आप जरा सोच कर देखिए, जब किसी की बेटी उसे चोर समझकर उससे डरती हो, परिवार के लोग उससे नफरत करते हो, तो क्या बीतती होगी उसके दिल पर। जय श्री सच्चिदानंद। महापुरुषों के विचार हमें जीवन के दुखों और अज्ञानता के गड्ढे से बाहर निकालते हैं। अक्सर हम दुनिया की भाग दौड़ और मोह माया के जाल में फंसकर एक ऐसे मानसिक गड्ढे में गिर जाते हैं जहां से हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता है। ऐसे समय में गुरु महाराज जी की वाणी और सत्संग ही वह सहारा है जो हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमें फिर से खड़ा होने की शक्ति देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही दर्द भरी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन सत्संग सुनने से बदल गया। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल अमृत कलश कथा को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और कुछ ऐसे ही स्पेशल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रामू एक ऐसा व्यक्ति था जो बुरी संगत में पड़कर चोरी चकारी और नशा करने लगा था। रामू का पूरा घर बिखर चुका था। उसकी बूढ़ी माँ बीमार थी और पत्नी उससे तंग आकर अपने बच्चों को लेकर मैके चली गई थी। रामू को लगता था उसकी जिंदगी अब कभी नहीं सुधरेगी। एक बार रामू चोरी करके भाग रहा था। उसके पीछे पुलिस पड़ी थी। रामू पुलिस से बचने के लिए एक मंदिर के पीछे छिप गया। वहीं पास में एक बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे। महात्मा जी सत्संग में सुना रहे थे कि लोहा कितना भी गंदा क्यों ना हो, अगर पारस पत्थर को छू ले तो वह भी सोना बन जाता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन कितना भी गंदा क्यों ना हो, अगर वो गुरु महाराज जी के शरण में आकर उनके सत्संग को सुनता है तो उसका भविष्य भी चमक उठता है। रामू वहां से भागना चाहता था, लेकिन महात्मा जी की आवाज में ऐसी कशिश थी, ऐसा खिंचाव था कि उसके पैर थम गए। महात्मा जी आगे सुनाते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमें सजा देगा, लेकिन सच तो यह है कि भगवान हमारे लौटने का इंतजार करते हैं। जब आंसू पश्चाताप बनकर आंखों से बहने लगते हैं तो वह कई जन्मों के पापों को धो देते हैं। महात्मा जी की यह बातें सुनकर उसे अपनी बूढ़ी माँ का चेहरा याद आ गया, जिसे उसने 2 दिन से खाना नहीं दिया था। उसे अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी का चेहरा याद आ गया, जो उसे चोर समझकर डरती थी। आप जरा सोच कर देखिए, जब किसी की बेटी उसे चोर समझकर उससे डरती हो, परिवार के लोग उससे नफरत करते हो, तो क्या बीतती होगी उसके दिल पर। महात्मा जी की बातें सुनकर रामू के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह भीड़ को चीरता हुआ महात्मा जी के चरणों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। पूरा सत्संग मौन हो गया। रामू सिसकते हुए बोला, महाराज जी, क्या मुझ जैसे पापी के लिए भी उस ईश्वर के पास जगह है? मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया है। महात्मा जी बड़े प्यार से रामू के सिर पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा, आज जो ये तुम्हारे आंसू बह रहे हैं, ये तुम्हारे पापों को धो रहे हैं और अब ये तुम्हारी नई शुरुआत है। सत्संग का अर्थ ही होता है सत्य का संग, इसलिए आज से तुम सारे बुरे कर्म छोड़ दो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। सत्संग खत्म होने के बाद रामू अपने घर चला जाता है और वह प्रतिदिन शाम को सत्संग में आकर बैठने लगा, लेकिन अब वो छिपकर नहीं बल्कि गर्व से बैठता था। अब रामू मेहनत मजदूरी करने लगा। उसकी माँ मुस्कुराने लगी और उसकी बेटी उसकी गोद में खेलने लगी। अब रामू का जीवन खुशहाल हो गया। सत्संग का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि जब तक उसे अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक सत्संग सुनना या ना सुनना बराबर है। यदि उस रामू की जिंदगी एक सत्संग से बदल सकती है तो हमारी क्यों नहीं बदलेगी। सत्संग की ताकत हमें दिखाई नहीं देती, पर जब हम सत्संग में बैठते हैं और सत्संग की बातें सुनते हैं तो हमारी अंदर की बैटरी चार्ज हो जाती है और हमारा जीवन बदलने लगता है। और आज भी हमारे महाराज जी ऐसी ऐसी जगह प्रचार कर रहे हैं जहाँ की लोगों की जिंदगी बदतर हो गई थी। सभी नौजवान नशे की लत में पड़ गए थे। हम बात कर रहे हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों की जहाँ चाय के बागान हैं। पर आज महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से वह मेहनत करके कमा रहे हैं, बच्चे में अच्छे संस्कार डाल रहे हैं। सभी नौजवान नशा छोड़कर अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। यही होती है सत्संग की ताकत। जब हम बुरी संगत करते हैं तो यह हमें गड्ढे में गिराती है, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी के विचार और वाणी उस गड्ढे से हमें बाहर निकालते हैं। आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि कहते हैं ना, अच्छी बातों को शेयर करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद।